प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था और इस वर्ष राम नवमी कब है, राम नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है, राम नवमी की पूजा विधि क्या है, और साथ ही भक्तगणों हम आपको आज राम नवमी की व्रत कथा भी सुनाएंगे। प्रिय भक्तगणों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को कृपया पूरा सुनेगा। इस कथा को आधा अधूरा सुनकर भगवान श्री राम का अनादर न करें। बोलिए भक्तों, भगवान श्री राम की जय हो, माता सीता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी मनाई जाती है। इसके अनुसार इस साल 2024 में 17 अप्रैल को राम नवमी है। शास्त्रों में निहित है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत जननी मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, अर्थात भगवान श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था। भक्तों, राम नवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम की पूजा करने से व्यक्ति विशेष के जीवन में व्याप्त दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। साथ उन भक्तों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब हम राम नवमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुभ मुहूर्त 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसीलिए भक्तगणों 17 अप्रैल को राम नवमी मनाई जाएगी। प्रिय भक्तगणों, अब हम जानते हैं भगवान श्री राम की पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी का समय सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:38 तक पूजा का शुभ समय है। वहीं दोपहर 12:21 पर मध्याह्न का समय है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोपहर 12:21 भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अतः भक्तों, आप इस समय में भगवान श्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। इस दौरान भगवान राम का ध्यान करना और रामचरितमानस का पाठ करना आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। आप पूजा ना भी कर पाएं तो इस दिन कम से कम राम नाम का 108 बार जप करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय भक्तगणों, रामनवमी पर की जाने वाली पूजा विधि इस प्रकार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता जानकी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। साथ ही रंगोली बनाएं। भगवान को पीले रंग के फूल, वस्त्र, चंदन आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। भोग में तुलसी पत्र डालकर प्रसाद अर्पित करें। भगवान श्री राम और श्री रामचरितमानस की पूजा करें। भगवान श्री राम के मंत्र का 108 बार जाप करें। घर की छत पर ध्वजा लगाएं और फिर घर में सुंदरकांड का पाठ करें। राम नवमी पर नवरात्रि का समापन होता है। ऐसे में इस दिन हवन करना न भूलें। परिवार सहित सभी देवी देवताओं के निमित्त हवन कुंड में आहुति दें, फिर अंत में आरती करें। प्रिय भक्तगणों, इस दिन आप भजन कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि भगवान श्री राम इस दिन अपने भक्तों को विशेष दर्शन देते हैं। भगवान राम ने अपने चरित्र, प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा, वचनों को निभाने के दृढ़ संकल्प और मर्यादित रहकर पुरुषोत्तम का दर्जा पाया था। इसीलिए भगवान राम को आदि पुरुष भी कहा जाता है। राम नवमी का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि हम भी उनके पदचिह्नों पर आगे बढ़ सकें और मर्यादित जीवन जी सकें। इसके साथ ही माना जाता है कि राम जी की पूजा करने से हमें बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है और साथ ही राम जी के परम भक्त हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है।
भगवान राम को आस्था के प्रतीक के रूप में याद रखने के साथ ही हम उनके गुणों को भी खुद में लाएं, यही संदेश राम नवमी का त्योहार हमें देता है। प्रिय भक्तगणों, चलिए अब हम जानते हैं राम नवमी की पवित्र कथा को। जो भी भक्त राम नवमी की इस पवित्र कथा को सुनता है, उसके घर में दुख दर्द सब मिट जाते हैं और उस घर में भगवान श्री राम की कृपा से धन की वर्षा होने लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का अवतार त्रेतायुग में राजा दशरथ के घर हुआ था। बहुत समय से राजा दशरथ के यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उसे यज्ञ से राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्राप्त हुई और एक भविष्यवाणी हुई कि हे राजा दशरथ, आप जाइए और इस खीर को अपनी पत्नी को खिला दीजिए, जिससे आपकी पत्नी को एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ भविष्यवाणी को सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए और यज्ञ से प्राप्त खीर को राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने उसमें से आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हिस्से से आधा आधा खीर तीसरी पत्नी सुमित्रा को दे दिया। इस खीर के सेवन से चैत्र शुक्ल नवमी को सभी ग्रह नक्षत्र शुभ कक्षा में प्रवेश करने लगे और जब सभी ग्रह नक्षत्र अपने शुभा कक्ष में प्रवेश कर गए, प्रिय भक्तगणों, इस समय माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी तरह माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बोलिए भक्तों, भगवान श्री राम की जय हो, सभी माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, राम नवमी पर भगवान राम की पूजा करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। धैर्य शक्ति का विस्तार होता है। मान्यता है कि राम नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में किए गए काम सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन घर में रामायण का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की हर चीजें अनुकूल होने लगती है। ग्रहों की उग्र दृष्टि से भी राहत मिलती है। प्रिय भक्तगणों, चलिए अब हम जानते हैं रामनवमी की व्रत कथा को। जो भी नर और नारी इस कथा को सुनते हैं, उन्हें जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका दुर्भाग्य सदा के लिए नष्ट हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। माता सीता के बहुत थक जाने के कारण भगवान श्री राम एक जगह विश्राम करने के लिए रुके। जहां भगवान विश्राम कर रहे थे, वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के कहा। ये सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौट आने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे एक मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता, तब बुढ़िया की पड़ोसी उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तब पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोतियों का पेड़ है
ये सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोतियों की बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता तो बुढ़िया उस मोती को बाजार में बेचकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। बोलिए भक्तों, भगवान श्री राम की जय हो, माता सीता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रिय जनों में भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय माता सीता और सभी देवी देवताओं की जय हो लिख दीजिए। आपका साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद भक्तों।